सामने क्या दिखाया है, ये सैंपल दिखाया है। कौन सा सैंपल दिखाया है कि देखो इनको 30-40 साल हो गए ज्ञान से, जब ये ज्ञान में आए तो पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने। मन को प्रतिज्ञा, इनके सामने परिस्थिति नहीं आई, उनके सामने परिस्थिति नहीं आई, इनके सामने भी क्या आई, परिस्थितियां आई। तो बाबा कहते ये बाबा की तरफ लगे रहे। तो हम बच्चों को भी क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल बनना है बाबा की तरह। बाबा के सामने भी आए और बाबा कहते फिर मैं अपने बच्चों को क्या देता हूँ, ताज देता हूँ, सम्मान देता हूँ, चुन्नी चढ़ाता हूँ, तिलक लगाता हूँ, है ना। तो हमने आगे बढ़ना है, पीछे हटना नहीं है। अपने मन में आज बाबा ने पहले किया है, प्रतिज्ञा कराई है कि किसी और दूसरे को नहीं देखना है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है नहीं, हमने अपने आप को देखना है। तो इन्होंने भी किसको देखा, अपने मतलब बाबा को। मैंने पुरुषार्थ करना में, देखो कमलेश माता जी है ना, कुशल्या माता जी है। कुशल्या माता जी क्या विशेषता बताओगे आप? कुशल है, कुशल लिखने में कुशल है, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, नंबर भी लेते हैं रोज। देखिए रोज गुट लेते हैं और वोट भी ले जाता है। उनको सुनाई नहीं देता है, फिर भी वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भावना अच्छी है। इनका भी दिल करता मैं सो जाऊं, थक जाए, मैं थक गई, हाय मेरे गोडे नहीं चलते, मेरे ये नहीं चलते, लेकिन फिर भी वे कर रहे हैं। तो जब भी मन में संकल्प आए कि आज ठंड है, आज गर्मी है, बड़ी गर्मी है, ठंड है, तो इनको याद कर लेना, ठीक है, इनको याद कर लेना। मुरली पढ़ने में, सेवा करने में, है ना, किसी भी बात में हमारा मन डाउन, बाबा कहते इनको याद करो, इनको देखो। राम प्यारी माता ही देख लो, ये किसकी, राम की प्यारी, है ना, सबकी प्यारी। हिम्मत रखते हैं तो बाबा ने जगह भी बना दिया कमल भाई जी का। कमल भाई जी लेके भी आते हैं, छोड़ के भी जाते हैं। नहीं तो ये सोच सकते हाय मैं कैसे जाऊं, ये नहीं कि उनके घर वाले नहीं बोलते, बहू बोलती नहीं जाना, बेटा बोलता नहीं जाना, नहीं मैं जाना, आज ठंड है, नहीं मैं जाना, चाहे मीह पवे, चाहे नीरी पवे, चाहे डिग पैना, आई पहुंचना जरूर होते, ठीक है। और विजय माता जी, नाम ही विजय। हाँ देखो जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे हमारे अपने नाम के आगे हमने आप ही क्या कर लेना, तिलक लगा लेना, तिलक लगा लेना। सुषमा माता जी, सुषमा। तो बाबा बच्चों को यही बताते हैं, ये रमा बहन है ना, आपको पता है ये मम्मा के टाइम के है, मम्मा को देखा है इन्होंने, पता है आप सबको? नहीं पता ना। मम्मा के सामने ना डांस किया, छोटी सी थी ना, फ्राक पाके। बहुत परिस्थितियां आई, बहुत कुछ हुआ है ना, फिर भी ये बाबा के लड़न लगे रहे। कैसे करा था मैं दिखाए तो सही कौन से? गीत भी याद है ना, गीत याद है ना, हाँ गीत भी याद है। तो एक स्टेप, हाँ गीत सुनाएंगे ना। तो वैसे तो हमारे भाई बहन काफी है, जैसे शीला माता जी नहीं आए, शीला माता जी, दीपक भाई बचपन से चलते हैं ज्ञान में, है ना। तो शीला माता जी है, कमलेश माता जी है, वो भी नहीं आए अभी, उनको बोलना तो ले आएंगे लेकिन आए नहीं है। कहने का भाव है कि देखो कमलेश माता कितनी परिस्थितियां, कितने शारीरिक आए कष्ट, लेकिन फिर भी चेहरा देखो उनका, इतनी रूहानियत, इतना हर टाइम बाबा 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 मुझे पाल रहा, बाबा मुझे कर रहा। हमारी थोड़ी सी टांग दर्द हो जाए करते हाय डॉक्टर को चलो, है ना, भले नहीं लेके जा रहे, आ रहे कुछ भी है ना, फिर भी हर टाइम उनके मुख से बाबा ही निकल रहा है। तो वहां कहते यही अभी अभ्यास करेंगे ना, लास्ट में यही अभ्यास हमारे काम आएगा। भले बच्चे पूछे ना पूछे, लेकिन हम बाबा की याद में मगन, ये है। सुषमा माता गोडे चलते नहीं, लत्ता चलते, फिर भी खुद ही रोटी बनानी आई, खुद ही बाबा का भोग बनाना, नहीं मैं खवाना अपने बच्चे, ताकत कितना आऊगी, इन्हों का दिल करता मैं लेटी रहा, मुरली पढ़नी, अमृत वेला करना, राती भी सवेरे भी, बच्चियां ने नाल ही चलिए थोड़ी जाता है ना, करो बैठ के सारा काम करना, कपड़े भी धोते नहीं गए, पता लगा कपड़े धोते पे मगर भी जिन्ना शरीर तो काम लै सकीए, कर सकीए, बच्चों भी मना नहीं, बच्चों भी दस सकीए,
तो बाबा कहते जिन्ना हो सके इस शरीर राही बाबा नु ही याद कर सकते हैं। हाय हाय दी वजह क्या निकले मुंह से? वाह वाह निकले, है ना? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, फिर आपे वाह वाह होगी क्या नहीं? तो वहां ने माता के ऊपर भी क्या रखा है? कलश रखा है। मुकुट भी रख दिया। अब सोनिया बहन की वाह करेंगी। क्योंकि हम रोज इनको देखते हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं, तो इनकी महिमा में तो क्या बोले, आप सब इनको रोज देखते हो, है ना? इनका इतना मतलब कि डिसिप्लिन रूटीन है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दीदी ने चलो मुझे बोल दिया है कि आप इनके बारे में बोलो, लेकिन हम सब जानते हैं, हम रोज इनको देखते हैं, रोज इनसे इंस्पायर होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि बारिश आए, धूप आए, ठंड आए, ये सारी की सारी चैतन्य मूर्तियां क्लास में होती ही हैं। तो हम लोगों की रूटीन कई बार हो जाती है डिस्टर्ब। मतलब मैंने तो अपनी जितनी देर में मैं जुड़ी हुई हूँ बाबा से, उस टाइम से मैं इन आत्माओं को इतनी रेगुलर देखती हूँ, अपने ही अनुभव बताती हूँ उनके साथ। राम प्यारी माता जी है, तब तो हम ज्ञान में भी नहीं चलते थे, स्कूल जाते थे, तो इनको मैं देखती होती थी कि रोज, और मैं समझती थी ये गुरुद्वारा साहब जाते हैं, तो इनको रोज देखना। ये हमारी गली में थड़ी पे बैठ जाते थे थोड़ी देर के लिए, फिर चलते थे बड़ी तेज तेज स्पीड से भी, तो मैं रोज देखती थी। उनके सेम टाइम मुझे रोज मिलते ही, कहाँ जाते होंगे, मेरे मन में ये संकल्प चलता था। तो कई बार मम्मी भी अब बोलते हैं कि जब हम आते तो ये माता जी तो मैं रोज देखती थी, कहाँ जाते होंगे, सेम टाइम सेम रूटीन उनका, वापसी पे भी मिल जाते थे और जाते वक्त भी मिल जाते थे। और विजय माता जी, जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, इनको मैं देखती हूँ, इनके साथ मुझे बहुत सेवा करने का भी मौका मिला, बहुत मोटिवेशन मिलती है। इनसे मैंने ये चीज सीखी है कि जीवन में रूटीन में छोटी छोटी चीजों में ही ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि इनके साथ कुछ मुझे समय बिताने का भी टाइम मिला, सेवा पे भी जाने का टाइम मिला, इनको सुनने समझने का भी टाइम मिला, तो इनसे मैं यही चीज सीखती हूँ कि रूटीन में उठने बैठने से लेकर, सोचने से लेकर, किसी से बातचीत करने से लेकर, कैसे हम ज्ञान को यूज कर सकते हैं, ये मैंने माता जी से सीखा। और कौशल्या माता जी को जब से मैं सेंटर में आना शुरू हुई हूँ, जब से मैंने ज्ञान लिया, मैंने फर्स्ट डे से इनको रोज आश्रम में देखा। तो मैं शाम को आती थी, इनको मैं डेली देखती हूँ, मुझे लगता था यही रहते हैं, क्योंकि ये स्थूल कार्य भी इस आश्रम में बहुत सेवा देते थे अपनी। तो ज्यादातर मैं देखती थी ये दूध लेके आते थे, है ना, तो मुझे लगता था कि यही रहते हैं। और सुषमा माता जी से जब से मिली हूँ, इनके चेहरे पर मैंने बहुत रौनक देखी। एक बार गए थे ये मधुबन, तो जैसे दीदी बोल रहे हैं कि टांगे नहीं चल रही हैं, लेकिन मन में उमंग उत्साह बहुत है, क्योंकि बाबा ने भी आज मुरली का सार क्या दिया है, ब्राह्मण जीवन उमंग और उत्साह। इन सारी आत्माओं में उमंग उत्साह बहुत है। कमलेश माता जी तो ऐसे भाग भाग के काम करते हैं, हम भी थक रहे हैं, लेकिन उनको मैंने कभी ऐसे नहीं सुना कि मैं थक गई हूँ। तो ये वाकई हम इंस्पायर कैसे होते हैं, जब हम रूटीन में देखते हैं, कि सच्चाई में देखते हैं कि किसी आत्मा में कितनी शक्ति है या पोटेंशियल है। तो जैसे बाबा भी कहता है, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, ज्ञान में चलना माना बाबा की जो समझ है वो जीवन में उतर जाना। तो वाकई ये मतलब हमारे लिए सैंपल हैं, इनसे हम सीखते हैं। और ये कुछ इनके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इनका व्यवहार, इनका चलन, इनका जो रूटीन है, डिसिप्लिन है, बाबा की जो बाबा ने मत दी है, वो लाइफस्टाइल उन्होंने जो बनाया है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा का स्रोत है। तो आज रेवती जी दीदी को भी हम याद कर रहे हैं। तो जब मैं सेंटर में आई, मुझे पता चला कि रेवती दीदी मतलब हैं, तब वो बीमार थे, ये 2012 की बात है, तो दिसंबर के दिन थे, काफी बीमार थे। तब मैं फर्स्ट टाइम आई थी कि शिवानी बहन को सुनते थे, तो मुझे लगा ये गेट तो वैसे ही, तो अंदर आ गए पूछने के लिए, तो अनीता दीदी थे। तब उन्होंने बताया कि हमारे बड़े बहन बीमार है काफी, तो ठीक है तो आप कर सकते कोर्स। लेकिन मैं 2-3 दिन आई, फिर नहीं आई। तब मैंने देखा, तब तो मैं उनसे नहीं मिली थी क्योंकि काफी बीमार थे। जब फिर मैं
मेरा छूट गया कोर्स। उसके बाद मैं 6 महीने के बाद दोबारा कोर्स करने के लिए आई, तब मुझे पता चला कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तब मैंने जब उनको फोटो में देखा तो मैंने कहा ये तो वही है। रेवती बहन स्कूल में पढ़ाते थे, सबको पता होगा, शायद कईयों को नहीं भी पता होगा। तो अच्छा, रीटा बहन पढ़े हुए। तो लौकिक में वो टीचर थी। ये जो आश्रम जहां पर हम बैठे हैं रोज क्लास करते हैं, ये उनका लौकिक घर था। तो वो अपने परिवार के साथ ही थे, लेकिन ज्ञान में चलते थे, समर्पित जीवन जीना चाहते थे और जिया भी। तो लेकिन बाबा ने उनको यही बोला कि आपको घर के प्रति जो भी जिम्मेदारी, आप लौकिक परिवार में रहते, ज्ञान में आप चलो, जीवन चलो, समर्पित जीवन चलो। तो ये उनका, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया बाबा को। तो ये फिर उनका लौकिक घर उनके बाद क्या बना, गीता पाठशाला से क्या बन गया, सेंटर बन गया ना हमारा। तो जब मैंने उनको फोटो पे देखा तो मुझे एकदम से याद हुआ, क्योंकि मैं भी एसडी मॉडल स्कूल में पढ़ती थी, इधर जो आगे वाला है, तो वो कन्या महाविद्यालय स्कूल में पढ़ाते थे। तो हमारे स्कूल में संस्कृत की वीकली क्लासेस लेने के लिए आते थे, जो मेरा खुद का निजी अनुभव है। तो जब हम असेंबली में देखते थे कि आज ये आए हैं, तो उनमें इतना आकर्षण था। तब तो हम स्कूल में ही थे, वो हमेशा व्हाइट यूनिफॉर्म में अपने रहते थे, बैच वगैरह लगा के। तब तो इतनी मुझे समझ नहीं थी ये कौन है, लेकिन ये पता था कि ये टीचर है। पर उनमें इतनी ज्यादा अट्रैक्शन थी, कशिश थी ना। तो जिस दिन भी मैं असेंबली में देखती थी आए, तो मैं एकदम से खुश हो जाती थी उनको देख के। और अब मैं याद करती हूँ तो मैं कई बार ना पानी पीने के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने ना आती थी कि उनको मैं देख लूं। तो कोशिश करती थी उनके पास से गुजर के जाऊं। तो ये जब मैंने उनकी फोटो देखी, मुझे ये एकदम से लगा, मुझे कुछ फील हुआ कि कुछ मैं उनको मिलती, उनको देखती। लेकिन ये स्मृति मेरा मतलब मुझे एकदम से फ्लैशबैक हुई कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हमारा कनेक्शन होगा, है ना, क्योंकि वो ज्ञान में चली, वो निमित्त बनी हम सब आत्माओं को यहाँ आज इकट्ठा करने के लिए। अगर ये जगह ना होती, वो ना होते, उनका तप ना होता, योग ना होता, तो शायद हम सब यहाँ पर ऐसे आज एज अ फैमिली नहीं बैठे होते। तो आज दिल से उनके लिए दुआ करनी है, उनको धन्यवाद देना है और उनको खूब ब्लेसिंग देनी है कि वो आत्मा इस समय जहां भी हो, ऐसे ही हम सब और अनन्य आत्माओं को भी बाबा के साथ जोड़ने के निमित्त बने, हमें हमारा ही जीवन अच्छा बनाने के लिए निमित्त बने। उनके लिए धन्यवाद करेंगे और इन सब आत्माओं के लिए भी एक बार जोर से क्लैपिंग, और इनको भी धन्यवाद कि ये हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल बने, है ना। तो अब आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मधुबन वाली दादियां सारी बैठी। पहले जो 3 बैठे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा दादी गुलजार, जानकी दादी और प्रकाश मणि दादी बैठी। फिर जब विजय माता जी आ गए तो मुझे लगा रतन मोहनी दादी भी आ गई। और उसके बाद फिर और दादियां आती गई, तो मुझे ऐसा लगा यीशु दादी, सारी दादियां इकट्ठी हो गई आज, है ना। तो जैसे रेवती दीदी को भी ब्लेस करने आई हैं, हमें भी ब्लेस करने आई हैं। तो ये मत समझे कि ये हमारे सेंटर वाली दादी हैं, ये समझे कि सच में दादियां आ गई हैं और हम सबको ब्लेस कर रही हैं। तो उसी भाव से इनको भी थैंक यू बोल रहे हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए, और ये भी अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएं और हमें भी सहयोग देते जाए कि हम भी अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ें और बाबा के साथ रहें और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। ठीक है, ओम शांति। हाँ, कमल भाई जी तो निर्वैर भाई जी लगे, सच में यही संकल्प आया था मुझे, अब वो थे नहीं ना तो निकल गया। तो कमल भाई जी के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम छोटे थे तो उनकी दुकान तो काफी पुरानी है, तो 3 बेकरी की दुकानें ना एक साथ होती थी उस टाइम जब हम छोटे थे। तो कई बार कुछ सामान लेने जाते थे ना, तो एक अंकल जी तो बहुत शक्ल से ही मतलब थोड़े रूड से थे, उनसे कुछ ऐसे कुछ पूछ लेते थे ना तो वो जल्दी से जवाब नहीं देते थे। एक अंकल थोड़ा बिजी थे। कमल भाई जी से जब हम कुछ लेते ना बड़े प्यार से देते थे। तो हम ना कहते थे इनकी दुकान में ही जाना है, इनके पास ही जाना है। तो हमें नहीं पता था क्या रीजन है ना। जब थोड़ा बड़े हुए, ज्ञान में आए, उसके बाद पता चला कि वाकई ज्ञान हमारे जीवन को कैसे बदलता है, हमारी वाणी को कैसे चेंज करता है, हमारे चेहरे के हाव भाव को कैसे चेंज करता है। ये वो व्यक्ति नहीं जान सकता, लेकिन जो बाहर वाला होता है ना, 3rd पर्सन होता है, वो क्लिक कर लेता है, उसको जल्दी से पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस है।
आपके बोलने में, आपके देखने में, आपके व्यवहार में बाबा ऐसी चेंजेस ले आते हैं, आप वाकई बाकी दुनिया वालों से थोड़े न्यारे प्यारे दिखने लगते हो। ये तो मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज्ञान में आने से पहले इनको जब देखा तब क्या महसूस हुआ, फिर ये कारण भी पता चला कि क्या हुआ ना। तो ऐसे ही बाबा हम सबको चेंज कर रहा है, हम सबको न्यारे प्यारे बना रहा है। तो इन सब आत्माओं के लिए दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ठीक है, जो भी कमियां कमजोरियां ये सारियां हटा देनी है ना। बोलो दीदी सुनाओ ना मम्मा ने टाइम ओम शांति। मेरी डोरी तेरे हाथ, आओ मेरे प्यारे शिव भोलानाथ। मेरी डोरी तेरे हाथ, आओ मेरे प्यारे शिव भोलानाथ। बस ज्ञान से कितना चले भी दसो ना, अपना अनुभव सुनाओ। थोड़ा थोड़ा सारे जने अनुभव सुनाना अपना। वैसे तो मैं छोटी होती ज्ञान में आ गई थी, पर ज्ञान की कोई समझ नहीं थी। बस यही था कि लोग मंदिर जाते, मैं अपने माँ बाप के साथ, बाप तो नहीं मेरे आते थे, वो तो बहुत एंटी थे, तो माँ जाती थी, माँ के साथ जाती जाती फिर पर थोड़ा सा बहुत ब्रह्मा बाबा को भी देखा, मम्मा को भी देखा, पर ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी। फिर धीरे 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 थोड़ा सा समझ, दुनिया से थोड़ा अलग हो गया। पर ज्ञान की तो प्रकाश का इशारा भी हो गई। आपको पूरा होना है। फिर धीरे धीरे हेलो ओम शांति। हमें सभी भाई बहनों को पता है कि आज हमारी देवती बहन का स्मृति है। वो हमारी बहन नहीं थी, हमारी टीचर थी, हमारी माँ थी, जिसने हम बच्चों को, कहते हैं ना माँ उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, उस टीचर ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हम दूध जैसे पतले बच्चे थे, जिसने जाग लगाया और हमें जैसे दही गाढ़ा बन जाता है, ऐसे हमें उन्होंने पानी दिया और हमारी स्थिति को आगे बढ़ाया। कभी उन्होंने नहीं आते थे तो वो हमें बुलाते थे कि आप क्यों नहीं आए। अगर नहीं जवाब दिया तो क्यों नहीं आए, तो हमारे पास घर में आ जाते। मेरे पास तो आते थे, अगर मेरे पास पेशेंट बैठे हैं वो किचन में चले जाते, खाना बनाने लग जाते, जो काम मैं करती थी वो मेरे साथ लग जाते। हमें कभी नहीं महसूस होता था कि हमारी ये टीचर है या माँ है या हमारी हमें कोई शिक्षा देने वाली है। उनकी स्थिति को हम भूल नहीं सकते कि हमें उन्होंने ऐसे इस ज्ञान में आगे बढ़ाया जो हम आज तक पीछे नहीं लोग। इसलिए मैं मन से उनको जहाँ भी हैं बार बार उनको नमस्कार करती हूँ। वो उन्होंने सभी बच्चों को आगे बढ़ाया। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं रिद्धि बहन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैंने ज्ञान रिद्धि बहन जी से लिया है। सबसे पहले
मतलब वहाँ पहले यहाँ नहीं था आश्रम, और खेड़ा रोड पे था, खेड़ा रोड मस्जिद के पास। आप सबने देखा होगा, किसी ने देखा होगा। वहीं से ज्ञान लिया है। ज्ञान से जब से चले हैं ना, मेरा पाठ सेवा कह रहा है। रेती बहन जी के भी उन्होंने सेवा ही बतानी है। ज्ञान सुनाने का मेरा पाठ बहुत कम रहा, मतलब सेवा का पाठ ज्यादा रहा है। कभी सामान लाना, कभी कुछ लेना, कुछ करना, ये मेरा अभी तक ही चल रहा है। अभी ज्ञान का शुरू हो गया ना। हाँ, अभी तो चलो हम जब मतलब बुजुर्ग होते जाएंगे, बैठने वाला ही काम मिलेगा ना हमको। तो इसीलिए रेती बहन जी का बहुत बहुत दिल से कभी कभी वैसे ही याद करता रहता हूँ। उन्होंने मतलब ना ज्ञान दिया होता तो कहाँ पहुंचे होते। तो फिर उन्होंने जब वो आश्रम बेच दिया, बेच के फिर यहाँ दिया उन्होंने। स्कूल में उन्होंने नौकरी भी करनी, दौड़ दौड़ के, जैसे मुरली सुनाई सुबह सुबह, फटाफट मुरली सुना के फिर स्कूल ड्यूटी जाना। फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ने लगे वही स्कूल में। दीदी कहते मतलब मैंने कहा स्कूल तो ये लड़के ना, लड़के भी पढ़ते हैं वहाँ। इधर जो स्कूल था ना मेरी गेट में, वहाँ लड़के भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ती थी उसी स्कूल में। उसी स्कूल में छोटे बच्चे को वहाँ पहले डाला। तो मेहनत बहुत करते थे। स्कूल से आया, फिर जब ये आश्रम लिया पहले, फिर इसको सारा तोड़ बन के सारा हॉल, पहले कमरे थे यहाँ, हॉल बनाया। मतलब ड्यूटी जाके मुरली सुना के सुबह फिर यहाँ उन्होंने मिस्त्रियों के पास आकर खड़े हो जाना। इतनी मेहनत से उन्होंने बनवाया, ये बहुत मेहनत की उन्होंने। दौड़ दौड़ के रेस्ट भी नहीं करते थे। जब ये बनता था रेस्ट भी नहीं करनी। सारा सामान हमें नहीं पता था मिस्त्रियों को कौन ला रहा है कौन नहीं। ये मेरे को मदन भाई के जिम्मे था वैसे सारा सामान। तो बहुत उन्होंने मेहनत की, अभी तक याद कर रहे हैं हम उनको। तो जब बीमार हुए तो फिर भी हमने भी तो कहीं चले गए थे। तो उसके बाद जब पता लगा बीमार, फिर आए, फिर मौका ही नहीं मिला वहां सेवा करने बीमार। तो रिद्धि बहन जी को अभी भी बहुत दिल से याद करते हैं। फिर उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ओम शांति जी। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, यही सबसे बड़ा स्लोगन है। आपका चेहरा ही सर्विस करता रहे, ये शुरू से मुझे बाबा ने सिखाया है। आप सबको पता है मैं गाजियाबाद से यहाँ ट्रांसफर हुई हूँ। वैसे मेरा जन्म यहीं का ही है। मैं से गली गली से वाकिफ हूँ। रेवती बहन जी से मैं पढ़ी भी हुई हूँ, क्योंकि मैं सनातन धर्म में पढ़ती थी, वही रेवती बहन जी भी थे। तो समय तो जैसे निकलता जाता है, शादी हुई, कहाँ गए, फिर कहाँ आए, फिर वो जो आखिरी पड़ाव है जिंदगी का, वो यहीं आगे जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो जब रेवती बहन जी को पता चला कि मैंने यहाँ शिफ्ट किया है 2012 में हम यहाँ आए, तो रेवती बहन जी उन दिनों में काफी तबीयत खराब थी। तो उनको बड़ी खुशी हुई। और वो एक ही रहता था, मेरे बड़े बनाए बच्चे आ गए, मेरे बड़े बनाए बच्चे आ गए। इनके बारे में जब सुना, भी रिटायर हो गया, तो कहते अब यही अकाउंट लेके जाया करेगा मेरे साथ, मधुबन में जाया करेगा। फिर उनको ये बड़ी इच्छा थी कि मैंने पैसे जोड़ा हुआ है, मैं ऊपर हॉल बनाना बहुत बड़ा। तो फिर कहते सारे पैसे मेरी बीमारी में लग गए, मैं क्या करूं विजय माता जी, मेरा बड़ा दिल करता है आप ऐसे करो, आप बाहर कहीं मकान ना बनाओ, यही ऊपर ही बना लो आके। तो इतना उनमें उमंग उत्साह रहता था कि यहाँ मैं बहुत बाबा की सेवा करूं। और जितना उन्होंने अपना समय जीवन का बिताया, सब बाबा की याद में बताया। आज भी हम कहीं जाते हैं सेवा करने के लिए, तो सभी कहते हैं अच्छा वो रेवती बहन जी होते थे ना यहाँ पर, हाँ वो स्कूल में पढ़ाते थे। मतलब हम कहाँ भी जाते हैं, उन्हीं का बीज डाला हुआ है आज एक वट वृक्ष जो बन गया है। तो मैं शिव बाबा से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी, वो जो आत्मा जहाँ भी है उनको बहुत प्यार दे, सुख दे, शांति दे। जो यहाँ उनको जीवन में कुछ कमी रह गई होगी, तो उनका जीवन सुखों से भरपूर हो जाए। ओम शांति। मेरी बेटी रेवती बहन जी से पढ़ते थे, तो उन्होंने वो जिस धर्म की परीक्षा 8वीं के पास हो गई, तो कहते अपनी माता को भेजो, आप
की परीक्षा पूरी हो गई और माता की परीक्षा शुरू कर। तो जब से मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत ही खुशी चढ़ी। मैं बहुत ही भक्ति भाव में भी थी, गुरुद्वारा मंदिर सब जगह जाना। और मैं कार्तिक के महीने उन दोनों में माला फेरती थी, कार्तिक के महीने में तो 5 साल लगते थे। मैंने कहा अब तो मैं जब भी मैं कार्तिक के महीने में माला फेरती तो सीधी बहन जी के पास उधर से सीधे पास हो जाए। उस दिनों में मेरी माला पूरी हो गई 5 साल। तो मैंने अपना सब व्रत मंदिर में दे दिया और मैं बहन जी के पास आ गई। तो मुझे बहुत खुशी रहती। मैं घर में मेरे पैर टिकता ही नहीं था, मैं हर समय ही बहन जी के पास ही पहुंच जाती थी। जितना भी टाइम मैं सुबह शाम दोपहर होता मैं सुबह भाग आती थी बहन जी के पास ही। तो मुझे इतना प्यार देते थे, कुछ बात नहीं। कभी मेरे पास में नहीं आते, मेरे पास आ भी जाते, मेरे पास रहते भी थे, मेरे पास खाना खुना खा के अपने सो भी जाते थे मेरे पास आके। तो मुझे बहुत खुशी चढ़ती थी जी बहन जी है। तो अपना गुरु मंत्र लिया हुआ था, गुरु मंत्र करती थी, पाठ करती थी। तो पाठ करते करते जैसे ना उड़ जाना, पता नहीं फिर नीचे आ जाना। तो मैंने कहा ये भी कुछ है शक्ति जो मुझे ऊपर ले जाती है, तो कोई होगी। तो फिर मैंने ऐसे ही रेवती बहन जी मिले, तो मैं 4 लेसन लिए थे। तो मुझे इतना ज्ञान तो था नहीं, पर फिर भी ऐसे होता था कि सब कुछ छोड़ करके बस ज्ञान में। जब गीत चलता था तो ऐसे जैसे अंदर ठंडक पड़ गई ऐसे। तो उन्होंने कहा आओ भी लेसन भी लो, योग करो। जब शाम को योग करना तो फटाफट योग के सब कुछ छोड़ के आ जाना। कहता योग ही सब कुछ है, योग ही सब कुछ है। तो बस ये आश्रम बना है तो हमारे होते हुए ही बना है। कहाँ से कहाँ उन्होंने हमारे अंदर ज्ञान अपने आप पैदा होता गया। तो बस सब कुछ छोड़ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ